एक आदमी चंदा करता था, खा लेता था, मस्जिद का चंदा करता था, खा लेता था, मोहल्ला वाला परेशान हो गया उससे। एक रोज मुखिया को बोला, पकड़ा, पूरे बस्ती वाला पकड़ कर बाला उसको बहन किया, करे मस्जिद का चंदा करके क्या करता है? बोला कि पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला मस्जिद में लगाते हो तो मस्जिद का कहां कोई काम है? बोला हम कसम खा के कह रहे हैं भैया, हम झूठ नहीं बोलते, पहले मस्जिद में लगाते हैं फिर खाते हैं। बोला कैसे लगाता? तो कोई काम होना चाहिए ना मस्जिद का, कोई काम तो हुआ ही नहीं, कैसे लगाता है? बोला आइए, निकाला 100 का नोट, बोला आइए, अब मस्जिद घुसा और दीवार में लगा दिया। बोला देखिए ऐसे लगा देते हैं और फिर हम खा लेते। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और एक मुस्तफिजुर रहमान बड़ा बांग्लादेश का खिलाड़ी है, ईमान ताज़ा हो जाएगा नौजवानों, IPL खेलता है, चेन्नई टीम से खेलता है। और सुनो, जो जर्सी पहन के खिलाड़ी खेलता है ना, वो जर्सी के अंदर में हर कंपनी का एड होता है कि नहीं होता? बोलो, हर कंपनी का एड होता है। तो चेन्नई के खिलाड़ी का यहाँ पर वहाँ में शराब का, अल्कोहल का एड है। तो मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश का खिलाड़ी, मुसलमान, पक्का मुसलमान है, हम लोगों की तरह शायद ना हो, उसके ईमान में बड़ा मजबूत ईमान उस खिलाड़ी का, कुर्बान जाओ। 10 करोड़ में उसको खरीदा, चेन्नई की टीम 10 करोड़ में खरीदा। तो ये जो लोगों देखा मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि शराब का प्रचार ऐड है, तो उन्होंने कंपनी वालों से कहा, अपने मैनेजर से कहा कि भाई हम ये जर्सी नहीं पहनेगा, पहन के नहीं खेलेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए कि इसमें शराब का प्रचार है, ऐड है, हम मुसलमान हैं। बोला कि अगर अब इसको आप अपने जर्सी से हटवा लेते हैं तो 2 करोड़ आपका कट जाएगा, 8 करोड़ मिलेगा। तो मुस्तफिजुर रहमान ने जवाब दिया कि 2 करोड़ कट जाए गम नहीं है, लेकिन हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो। पीछे मौत खड़ी है, एक दिन मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरा अल्लाह फरमाता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मुसलमानों, अपने ईमान को मजबूत करो। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। इसका एक शेर रह गया, वही मैं सुना रहा हूँ। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। इस मजमे में कितने लोग हाजी हैं? जरा हाथ उठाइए तो। अरे कतो लोग हज करे वैसे, हाथ उठाइए ना। अरे बाप, सन्नाटा छा गया, एक भी हाजी नहीं। ऐ मुसलमानों, अल्लाह कभी दौलत दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दौलत ले के आजमाता है। हज फर्ज है, जैसे 5 वक्त का नमाज फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, उसके ऊपर एक बार हज करना फर्ज है, हज करना फर्ज है। लेकिन लोग तो यहाँ गिनती करके रख रहा है ना। अरे बाबा, 4 लाख टका खर्चा আছে, 4 लाख के करवे? 4 लाख रुपए में 2 मंजिला ठोक देगा। एक हाजी साहब हज करके आए तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले थे, सलाम दुआ हुई, मुसाफा किया। तो नमाजी में से एक आदमी हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब अपना नाम किया जी? तो ये हाजी साहब बोले हमारा नाम আছে हाजी अब्दुल शकूर।
तो ये हाजी साहब आप उससे पूछा कि तोर नाम की, अपना नाम की? तो बोला कि मेरा नाम है नमाजी अब्दुल गफूर। बोले कि भाई हाजी तो सुना कि नाम के पहले हाजी लगाया जाता है, लेकिन आपने नमाजी क्यों लगा लें? बोले कि तुम एक बार हज किया है, अपने आगे नाम के आगे हाजी, नाम के पीछे हाजी लगाते हो। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम अपने नाम के आगे नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, क्या जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोले दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। एक बात याद करो, बखील बखील जन्नतोत नहीं जावे। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील के कई क्वालिटी हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। कत क्वालिटी आछे बोलून तो? 4टाई क्वालिटी, बखीलेर 4टाई क्वालिटी। पहला बखील कत हलो? अरे कत हलो? 1 कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी हैं। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और मेरा रब कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया, माल दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। भाई अल्लाह के खजाने की कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो मेरा रब कहता है तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे, अरे बोलो भाई, तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? जरा बताओ, बोलो भाई। हाँ, ये मस्जिद का जलसा है। नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ऐ कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान ये है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? जिसने हमें पैदा किया, वो मेरा अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिन्होंने हमारे लिए बेशुमार नेमतों को दुनिया के अंदर में पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमें जिंदगी दी है, वो अल्लाह जिसके हुक्म से मेरी सांसें चल रही है, वो अल्लाह जिस दिन एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, फिर तुमसे मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जो पूछेगा अल्लाह? बोलो, अरे बोलो, क्या पूछेगा? दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? क्या बोलोगे? अल्लाह सैमसंग का मोबाइल लाया है।
बोलो मुसलमानों, क्या जवाब दोगे? आज हमारा नौजवान, एक बात याद रखिएगा, आज हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाएगी। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो। नौजवान हमारा सुधर जाए, ये नौजवान हमारा सुधर जाए ना, सारी कौम सुधर जाए। मस्जिद में नमाजियों में सबसे तादाद कम अगर किसी का है, वो नौजवानों का है। बोलो बात सही कि गलत है? मस्जिद में खाली बूढ़ा लोग मिलेगा, तीन नौजवान कहां गया? अभी देखिए, अभी मैं आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ बाजार में। ताज्जुब वाली बात है, घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना की माँ हम जलसा सुनने जा रहे हैं। तो जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? अरे बोलो ना भाई, जलसा यहां हो रहा कि वहां हो रहा? लेकिन बुधवार को देखो बाजार में घूम रहा हो। अच्छा देखिए, पूरी रात घूमेगा, जब तक जलसा चलता रहेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी यहां गुटखा खाएगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात घूमेगा। और जलसा खत्म होगा, घर जाएगा, दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कल कहाँ गए थे रात में, दिन में सो रहे हो? बोला जलसा सुनने गए थे। बोला का सुने? बोला हमको क्या पता, हम चाय की दुकान में थे। फायदा हुआ? अरे बोलो भाई, फायदा हुआ? हमारा नौजवान सुधर जाए तो सारी कौम, अरे बोलो तो सही, सारी कौम सुधर जाए। नौजवानों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी नहीं है, बड़का घोटाला है। अच्छा देखिएगा, पढ़ा लिखा भी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी गड़बड़ी कम नहीं है, पढ़ा लिखा में भी बहुत बड़ा घोटाला है। देखिएगा जो मुखिया साहब होंगे, कभी इससे लड़ा दिया कभी उससे लड़ा दिया। अच्छा आप चले जाइए कोर्ट, वकील के पास, वकील पढ़ा लिखा होता कि नहीं होता? सच केस को झूठ बना देगा और झूठ केस को सच बना देगा। गड़बड़ी है कि नहीं?